हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3.2 में हमारे पास में एक रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स a to b। और इस रिएक्शन के लिए हमें रेट एक्सप्रेशन बताया है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है। रेट कांस्टेंट मतलब के दिया है हमें 2.0 इंटू 10⁻⁻6 और हमसे बोला गया है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब हमें इस रिएक्शन का इनिशियल रेट निकालना है। और कब निकालना है? जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक, इसकी वैल्यू हमें बताई है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, और इसी तरह से बी का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बताया है 0.2 मोल लीटर इनवर्स। फिर क्वेश्चन में आगे बोला है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स, मतलब हमें फिर से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। लेकिन अब बोला है कि जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाता है, तब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहले तो हम इनिशियल रेट निकाल सकते हैं। रिएक्शन क्या है हमारे पास में? रिएक्शन हम लिख सकते हैं, रिएक्शन इन्होंने जो दी है 2a प्लस बी गिव्स a to b। और इस रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन दिया है उसको भी हम नोट कर लें। रेट इक्वल्स टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। और के की वैल्यू बताई है, के की वैल्यू हमारे पास में है, के इक्वल्स टू है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 और यूनिट दी है मोल टू द पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और ए का और बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें बताया है। ए का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, यूनिट रहेगी मोल लीटर इनवर्स, और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास में है 0.2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम इनिशियल रेट आराम से निकाल सकते हैं रेट एक्सप्रेशन का यूज़ करके। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो कि रहेगा आर इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। और के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये आएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.1 इंटू 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.1, और इसको 2 टाइम्स लिख लें तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2। अब आप यहाँ से और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो रहे हैं, 1 2 और एक ये वाला 3, यानी 10⁻3 लग जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, मतलब क्या मिलेगा 8.0। ठीक, और 10⁻⁻6 से ऊपर ये वाला और 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 8.0 इंटू 10⁻⁻9। अब बात कर लेते हैं यूनिट की रेट की यूनिट क्या आएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी यूनिट्स रखना होगी, के की यूनिट रखना होगी, ए की और बी की, और बी का स्क्वायर भी करना होगा। तो पहले के की यूनिट रख दें। के की यूनिट क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन में दी है के की यूनिट मोल टू द पावर -2, मोल टू द पावर -2 लीटर का स्क्वायर है और सेकंड इनवर्स है। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हम जानते हैं, ये होती है मोल लीटर इनवर्स इंटू में फिर से मोल लीटर इनवर्स और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और ये रहेगा मोल लीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका मोल का स्क्वायर और लीटर की पावर हो जाएगी -2, क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम मोल की पावर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है +2, -2 +2 कैंसिल हो जाता है, मतलब ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा मोल। तो नीचे लिख लेते हैं मोल बचा है। और इसी तरह से लीटर का स्क्वायर है और यहाँ पर लीटर की पावर -2 है, मतलब ये +2 है, ये -2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल, मतलब ये बचा, ये हो जाएगा आपका लीटर इनवर्स, और यहाँ पर है सेकंड इनवर्स। तो रेट की यूनिट क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट आपको लिख देनी है, ये रहेगी यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये आ गया आपका पहला आंसर। अब आगे क्या बोला है कि हमें फिर से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, लेकिन जो अब ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो गया है, और रिड्यूस होकर कितना बचा है, 0.06 मोल लीटर इनवर्स बचा है। ठीक है, मतलब कुछ कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हुआ है ए का, तो कितना यूज़ हुआ है हम वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड, कि ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड। तो पहले का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.1, और अब कितना बचा है 0.06। तो इनिशियल में से हम फाइनल को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 0.1 में से माइनस करेंगे
0.06 को। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हुआ है। इसको निकाल लेते हैं। 0.1 माइनस 0.06, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 ले लें, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 4, और यहाँ बचा है 0, तो यहाँ भी आएगा 0, पॉइंट का पॉइंट और यहाँ भी 0। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन ए का यूज़ हुआ है? 0.04 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इतना कॉन्सेंट्रेशन ए का रिएक्ट किया है या यूँ बोले यूज़ हुआ है। ठीक है, अब ये अकेला तो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, मतलब इसने किसके साथ रिएक्शन की होगी? बी के साथ रिएक्शन की होगी। तो मतलब हमें ये भी निकालना होगा कि कितना बी का कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हुआ है। तो उसको निकालने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। यहाँ पर ए के 2 मोल यूज़ हुए हैं और बी का 1 मोल यूज़ हुआ है, मतलब एक के डबल मोल यूज़ हो रहे हैं और इसका हाफ मोल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रहा है? 0.04, तो इसका अगर आप हाफ कर दें मतलब 0.02, इतना कॉन्सेंट्रेशन बी का यूज़ होगा। जिसको कि हम कैसे समझाएंगे? तो हम इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, और रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? तो रेट इक्वल्स टू, आप रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखेंगे तो रिएक्टेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ करता है, तो आप यहाँ पर साइन लेंगे माइनस का, और जो कोफिशेंट होता है इस ए का जो कोफिशेंट है उसको लेते हैं आप डिवाइड में, मतलब ये आ जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पर लेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहाँ पर आ जाएगा dt। इसी तरह से बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ले लें और उसके लिए भी माइनस लगेगा, क्योंकि बी का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी ले लेंगे आप माइनस dB/dt। इस तरह से हम रेट निकालते हैं। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम ये निकालेंगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन बी का यूज़ हुआ है, मतलब हम dB की वैल्यू निकालेंगे। dt से dt कैंसिल कर देंगे और dB की वैल्यू किसके बराबर आ रही है आप देखें तो 1/2 dA के, और जो dA है ये हमारी वैल्यू ये वाली रहेगी। तो इसको अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेड। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेड, जिसको कि हम दे देते हैं नाम dB। ठीक है, ये कैसे निकल रहा है? 1/2 ऑफ dA, और डी की जो वैल्यू है, ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हुआ है अभी हमने निकाला था, ये यूज़ हो रहा है 0.04। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बी का कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हुआ है। 0.04 पुट करने पर ये सॉल्व हो जाएगा। 2 1 2, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, और 2 2 4 हो जाएगा। मतलब बी का कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हुआ है? तो हम बोल सकते हैं 0.02 मोल लीटर इनवर्स। अगर ए का 0.04 मोल लीटर इनवर्स यूज़ हो रहा है तो बी का कितना यूज़ हो रहा है? उसका हाफ, 0.02 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमें पता चला इसको सॉल्व करने से। अब हम ये पता करेंगे कि बी का कितना कॉन्सेंट्रेशन अब बचा है। इतना तो यूज़ हुआ है, हमें ये निकालना है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन बी का बचेगा अब। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.2 मोल लीटर इनवर्स। हम क्या करेंगे? इनिशियल में से जो यूज़ हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम ले लेते हैं अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जो कि कैसे निकलेगा? आप क्या करेंगे? इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था उसमें से जो रिएक्ट कर रहा है उसको माइनस कर दें तो हमें अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें। 0.2 में से 0.02 में से माइनस करना है 0.02 को, फिर से यहाँ पे 0 ले लें तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 8, यहाँ बचा 1 और 1 में से 0 1 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, तो ये आ रहा है हमारा 0.18। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? 0.18 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो अगर आपका ए इतना बचा है, ठीक है, कितना? 0.06, तो उस टाइम पर बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा होगा? 0.18 मोल लीटर इनवर्स बचा होगा। तो अब हम रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, फिर से हमें यही निकालना है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू कितना हो रहा है? रिड्यूस होकर कितना बच रहा है? 0.06 मोल लीटर इनवर्स। इस टाइम पर हमें रेट चाहिए था, तो रेट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2, और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। के की वैल्यू है हमारे पास में
के की वैल्यू यहाँ पर है, ये रही, ये है हमारे पास 2.0 इंटू 10⁻⁻6। और ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन बच रहा है, तो इसका बच रहा है हमारे पास में, यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया है इन्होंने 0.06। हमें वो कॉन्सेंट्रेशन रखना है जो बचा है, यूज़ हुआ कॉन्सेंट्रेशन हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ठीक, हमने यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन रख दिया। अब बी का कितना कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में बचा है, तो 0.18 और उसका करना होगा हमें होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेट आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पर आएगा आपका 0.06 इंटू, इसको 2 टाइम्स लिख लें, 0.18 इंटू 0.18। अब डेसिमल हटाते हैं यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हम लिख सकते हैं 10⁻6, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 6 12 हो जाएगा, और 18 इंटू 18 मतलब 18 का स्क्वायर ये होता है 324, तो 324 आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, और 2 का 6 से करेंगे तो 12, मतलब 12 और 324 का हम इंटू कर लें, 324 इंटू 12 करते हैं तो ये आएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, क्रॉस लगा दें 4 2 और 3, ये आ जाएगा 8 8 8 3। क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे मिल रहा है 388 और 10⁻⁻6 और 6 ये वाला ऊपर जाएगा तो ये भी -6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 388 इंटू 10⁻⁻12। अब हमें इस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो कैसे ले जा सकते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लें कि जो डेसिमल है वो आपका यहाँ पर है इस जगह पर, और डेसिमल को हमें लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना है, और कितने डिजिट छोड़ने हैं 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल को लेना है, मतलब एक नॉन ज़ीरो के बाद हमें डेसिमल को लेना है। तो अगर हम 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लेते हैं, मतलब डेसिमल को हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट जब भी करते हैं तो क्या करना होता है, हमें इस पावर में जितने डिजिट्स हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं उतना ही प्लस कर देना है। जैसे मैंने 3 डिजिट शिफ्ट किया है डेसिमल को तो मैंने +3 किया है, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 3.88, और इंटू में आ जाएगा आपका 10⁻⁻9। अगर आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ करके 3.89 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे, 3.88 भी सही है, 3.89 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 3.89 इंटू 10⁻, ये रहेगा आपका -9, ये गलती से लिख दिया था मैंने क्योंकि -12 और +3 -9 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -9, ठीक। और इसकी यूनिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, यूनिट क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।